क्या फ्री में एक्टर बना जा सकता है? एक्टर बनने में कितना खर्च आएगा? ये ऐसे दो सवाल हैं जो हर किसी न्यू कमर के दिमाग में आता है। सबसे पहला सवाल यही आता है। अगर इस सवाल के बारे में आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना किसी स्किप किए। नमस्कार, मैं अभिकांत अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि एक्टर बनने में कितना खर्च आएगा और क्या हम फ्री में एक्टर बन सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि एक्टर बनने में कितना खर्च आएगा। तो वैसे तो देखा जाए एक्टर बनने के लिए आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए। ये अलग बात है कि हर किसी को लगता है कि उसे एक्टिंग आती है। अगर आपको एक्टिंग आती है तो डायरेक्टली आप अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कीजिए, एक ऑडिशन वीडियो शूट कीजिए और उसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को सेंड कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर पाने के लिए बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना है। कोई भी मूवी आप देखते हैं उसके एंड में कास्टिंग डायरेक्टर का नाम दिया हुआ होता है। उस कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल पे सर्च करने के बाद ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं और एक फिल्म इंडिया बुक आती है, उसे भी आप ले सकते हैं और वहां से कास्टिंग डायरेक्टर का नाम सर्च करके उन्हें आप मेल कर दीजिए। यही एक तरीका है। लेकिन अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो मैं पर्सनली मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। चाहे आप YouTube वीडियोस देख के सीखिए या फिर किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस में सीखिए, ड्रामा सीखिए या किसी भी तरीके से आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। सीखने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ आप ज्ञान ले लीजिए। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए एक्टिंग के बारे में, आपको एक्टिंग प्रैक्टिकली आनी चाहिए। यानी प्रैक्टिस ही एक माध्यम है जिसकी वजह से आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो एक बात हो गई कि आप जब एक्टिंग सीखेंगे तो कुछ पैसे आपके खर्च होंगे। दूसरी बात कि जब आप एक्टिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको बेसिकली मुंबई आना होगा और मुंबई में आकर रहना थोड़ा कॉस्टली है, जो कि आपका कम से कम 10 to 20,000 मंथली खर्च होने वाला है। ये शुरुआती दौर में आपको खर्च करना ही है और मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम 1 ईयर का टारगेट लेके चलना चाहिए कि 1 ईयर तक भी अगर आपको काम नहीं मिला तो आप मुंबई में रहकर ऑडिशंस देने के लिए जाना और ये सारी चीज़ें जो आपको मेंटेन करनी है वो आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा और सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मैं फ्री में एक्टर बन सकता हूँ? अरे भाई, फ्री में अब आप ही सोचिए कि फ्री में कैसे। मान लीजिए आपने मेरे यहाँ आप आए और मैंने आपको काम दिया, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। अगर आपके मन में ये है कि मैं जैसे ही जाऊँगा मुझे काम मिलेगा फिर पैसों की बरसात हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले काम ढूंढना होगा। कभी कभी काम मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे और कभी कभी काम मिलने के 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के बाद भी पैसा मिलेगा। तो जो ये वक्त है वो कैसे आप गुजारेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाइए, तभी इस लाइन में आइए। क्योंकि इस लाइन में पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा है और स्टार्टिंग में पैसे नहीं के बराबर मिलते हैं। तो एक्सपेक्ट ये मत कीजिए कि मुझे पैसे मिलेंगे, बट आपको काम मिलने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। नमस्ते।